Unacademy. Let's crack it. Hi guys, so let's start with this topic guys, LCM and SCF. Am I audible to all of you now? आवाज आ रही है सबको? चलो देखो. Let's start with this topic guys. LCM and SCF is one of the chapter of number system. इससे पहले के टॉपिक मैं ऑलरेडी सभी बेसिक लेवल पे डिस्कस कर चुका हूँ, so you can watch the previous recording for the previous topics. Let's start with LCM and SCF. Guys, my name is Samir Sadana and I'm also teaching live on Unacademy Plus. You can attend all of my sessions on Unacademy Plus by subscribing to Unacademy Plus. This is a referral code that you can use for Unacademy Plus subscription. You will get 10% off on Unacademy Plus by using this code. देखो. Yes, the question number 1. Find the largest number that on dividing 100, 130, 286 leaves a remainder of 2, 4 and 6 respectively. Now before we discuss this question guys, let's first talk about what is the meaning of HCF. एक basic concept मैं आपको idea दे देता हूँ. See, HCF का basic meaning है it's a highest common factor. अभी ये name के अंदर ही इसका पूरा definition है, highest common factor. What is the meaning of it? कि अगर आपको नंबर्स का HCF निकालना है तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें हाईएस्ट होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइंडिंग द HCF ऑफ 8 एंड लेट्स से 12, 8 और 12 का मुझे HCF फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जो दोनों का फैक्टर हो, मतलब कॉमन फैक्टर हो और कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हो. 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? The factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. These are the 4 factors of 8. And the 12 के factors कौन कौन से हैं? 12 के factors हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now you can see this कि 1 दोनों में common है, 2 भी दोनों में common है, right? 4 भी common है. So these are the common factors. But in common factor में सबसे बड़े वाला जो number है that is 4. So 4 is the HCF of 8 and 12. Just to make you understand the definition of HCF, I have taken this example. Now, when you are supposed to find out the HCF of the large number, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको उसको फैक्टराइज करना है. Let's say if two numbers are given 2 power 3 into 3 power 5 into 7 power 2. ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं. And there is another number 2 power 4, 3 power 7 into 5 power 2. If I want to find out the HCF, अगर मुझे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, दैट मीन्स ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों का फैक्टर होना चाहिए, राइट? आप देखो, दोनों का फैक्टर होना चाहिए और कॉमन फैक्टर होना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा तो वो 237 से ही बना होगा, इसको करेगा तो 235, दोनों को करेगा तो दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 and 3. सो व्हेन यू आर फाइंडिंग द HCF, तो पहले तो जो दोनों के कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लो. अब क्योंकि आपको दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए ना, लुक एट द पावर. यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पावर 4 है, दोनों की कॉमन पावर 3 आएगी, राइट? जो ऐसी पावर जो दोनों को डिवाइड करे दैट इज 2 power 3. तो 3 और 4 में से जो कम वाली पावर होती है वो आपको यहाँ पे असाइन करनी है. और सिमिलरली 3 की पावर देखें तो 3 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7. ऐसी पावर जो दोनों के कॉमन है दैट इज 5. सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इसका HCF होगा. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द HCF. सिर्फ इतना बेसिक्स आना चाहिए, राइट? फैक्टराइज करके उसमें कॉमन फैक्टर्स निकालो, आपको सिंपली HCF मिल जाएगा. इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक्स लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, अगर आप MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो उस पर आपको कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है. जनरली HCF और रिमाइंडर का कंबाइंड क्वेश्चन आता है. जैसे ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट? हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. अभी इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 100, 130 एंड 286 leaves a remainder of 2, 4 and 6. मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो. वो नंबर 100 को अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए. वही नंबर अगर 130 को डिवाइड करे तो आपका रिमाइंडर 4 आना चाहिए. और वही नंबर अगर 286 को डिवाइड करे तो आपका रिमाइंडर 6 आना चाहिए. अभी रिमाइंडर का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए. रिमाइंडर की क्लासेस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, राइट? प्रीवियस लिंक्स आपको मिल जाएंगे. रिमाइंडर का बेसिक मीनिंग क्या है?
देखो 100 को n से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 में से 2 माइनस कर दूं तो जो नंबर बचेगा 98 वो n से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स n विल बी द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. सिमिलरली यही रिमाइंडर अगर मैं इस नंबर से निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 126. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो नंबर n है वो 126 का भी फैक्टर है. ये नंबर 6 अगर मैं यहां से निकाल दूं तो नंबर बचेगा 280. इसका मतलब n जो होगा वो 280 का भी फैक्टर हुआ. अभी यहां से आपको ये चीज पता लगी दैट n इज ए फैक्टर ऑफ 98, n इज ए फैक्टर ऑफ 126, n इज ए फैक्टर ऑफ 280. n जो है वो इन तीनों नंबर का फैक्टर है. तीनों नंबर का फैक्टर हुआ तो क्या हुआ, जो नंबर सबका फैक्टर होता है दैट इज अ कॉमन फैक्टर. और क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ड लिखा हुआ है लार्जेस्ट. दैट मीन्स n आपको जो नंबर निकालना है वो इनका कॉमन फैक्टर है और वो लार्जेस्ट होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 98, 126 एंड 280 का HCF निकालना है एंड दैट इज योर आंसर. इसका HCF निकालना इजी है. यू सी दिस HCF हम कॉमन नंबर्स निकालते हैं, राइट. कॉमन जो वैल्यूज होती है उसको बाहर निकालो. दिस इज 14 इंटू 7, ये 14 इंटू 9 है और ये 14 इंटू 20 है. इसका कॉमन फैक्टर देखो 14 तो आ ही रहा है. क्या 7, 9 और 20 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, दे आर को प्राइम. सो 14 इज द ओनली कॉमन फैक्टर अमंग ऑल थ्री. सो यू सी दैट HCF ऑफ दीज नंबर इज 14. तो ये ही नंबर वो है जो इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन तो HCF का ही पूछ रहा है, बट यहाँ पे आपको रिमाइंडर के कंसेप्ट के साथ कंबाइन किया हुआ क्वेश्चन है. आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि HCF निकालना है तो किन नंबर्स का निकालना है. अगर रिमाइंडर 2, 4, 6 दिया इसका मतलब इसको इसमें से माइनस किया तो जो नंबर बचा n उसका फैक्टर होगा. इसको इसमें से माइनस किया n, ये जो नंबर आया वो उसको भी n डिवाइड करेगा. इसको भी माइनस करने पे n इसको भी डिवाइड करेगा. मतलब n कॉमन फैक्टर हुआ और लार्जेस्ट वर्ड लिखा हुआ है. तो आपको HCF निकाल के क्वेश्चन का आंसर करना है, राइट. बट रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के करना है, राइट. कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, कंसेप्ट के ऊपर मार्क्स मिलेंगे आपको. इज इट क्लियर? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 14. नाउ यू कैन आल्सो क्रॉस चेक. देखो 100 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 2 आएगा. और 130 को 14 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 4 आएगा. 286 को 14 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 6 आएगा. तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यही लार्जेस्ट नंबर है आपका, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. स्मॉलेस्ट केस के अंदर मीन्स द क्वेश्चन वुड बी ऑफ एलसीएम, ओके. बट वो ये इस तरह से नहीं बनेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो स्मॉलेस्ट ऐसे नहीं पूछेगा, राइट. स्मॉलेस्ट तो क्या फिर उसको सेम द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी मेड ऑफ HCF ओनली. स्मॉलेस्ट नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल फॉर्म में पूछते हैं, राइट. उसमें मल्टीपल वर्ड लिखा होता है, वो LCM का क्वेश्चन होता है. उसको आगे करेंगे अभी, ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divide 634. ऐसा नंबर जो 634 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो आना चाहिए 4 का आना चाहिए. और 1454 को n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 5 का आना चाहिए. तो अगेन 4 को इसमें से माइनस करो, नंबर बचेगा 630. 5 को इसमें से माइनस करो, नंबर बचेगा 449. मतलब n जो है इन दोनों का फैक्टर है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ. और बिकॉज यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है तो मतलब HCF निकालना है. तो 630 और 1449 का HCF निकालना है. अब गाइस अगर एग्जाम में आपको इन दोनों का HCF निकालना पड़ता है तो आप दोनों को फैक्टराइज मत करो. कॉमन फैक्टर तो निकालना है आप लोगों को. आप क्या करो, छोटे वाले नंबर का फैक्टराइजेशन कर दो. 630 का फैक्टराइजेशन करना तो बहुत इजी है. इट कैन बी रिटन एज 63 इंटू 10. और 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10. 10 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5. ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. अब जब मुझे HCF निकालना है तो आप ध्यान से देखो कि इन दोनों का HCF 630 से बड़ा नहीं हो सकता है, राइट. जो भी फैक्टर निकालोगे आप बड़े से बड़ा, वो इसका भी फैक्टर होना चाहिए और इसका भी. तो आप एक काम करो, 630 में से वो सारे फैक्टर्स देख लो जो इसके भी फैक्टर्स हैं, राइट. सारे प्राइम नंबर. क्या 2 इसका फैक्टर है? नहीं है. 5 इसका फैक्टर है? नहीं है. 9 इसका फैक्टर है? यस है. 9 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है. 7 इसका फैक्टर है? यस. डिवाइड करके देखो हो जाएगा. मतलब इन दोनों, इसके फैक्टर में से 2 ही ऐसे फैक्टर निकल के आए जो इसके भी फैक्टर हैं. इसका मतलब इन दोनों का HCF 63 होगा, राइट. तो जब भी आपको नंबर्स का HCF निकालना है तो सारे नंबर्स को फैक्टराइज नहीं करना होता है. सबसे छोटा नंबर फैक्टराइज करो और उसके फैक्टर्स को क्रॉस वेरीफाई करो कि उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाकियों के भी फैक्टर्स हैं, बाकी सभी नंबर्स के भी फैक्टर हैं. जो नंबर्स के बाकी नंबर्स के भी फैक्टर्स होंगे वही इसका, उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपका HCF आ जाएगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी 63. गॉट इट? इज इट क्लियर? कुछ पूछना है आपको किसी को इसमें से?
डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस केस गाइस? क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी देखो, अभी एक नया टाइप का क्वेश्चन है ये HCF का। इट सेज फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर दैट लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइड्स 843, 964 एंड 1206। ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 3 डिजिट का हो। 3 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है दैट लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइड्स 843, 964 and 1206. Largest number which divide all these 3 number guys. देखो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सेम रिमाइंडर वाला। अब इसका कंसेप्ट क्या है? देखो यार, अगर मैं 47 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर विल बी 2। अगर मैं 1002 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। इन दोनों के डिफरेंस को 1002 और 47 के डिफरेंस को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो, जीरो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 रिमाइंडर यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, 2 माइनस 2 जो होता है दैट इज 0। सो 0 आपका आंसर आ गया। आई बात समझ? सो अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है दो नंबर्स को डिवाइड करने पे तो ध्यान रखो उनके डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो अगर कोई नंबर n ऐसा है जो इसको डिवाइड करने पे r रिमाइंडर दे रहा है, इसको भी डिवाइड करने पे r रिमाइंडर दे रहा है, तो इसको भी डिवाइड करने पे r रिमाइंडर दे रहा है, तो जब मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस लूंगा 964 और 843, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो n से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, r माइनस r 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो नंबर मेरे को चाहिए वो इनके डिफरेंस का फैक्टर होगा। सिमिलरली वो 1206 माइनस 964 अपॉन n का भी फैक्टर होगा, और ये इस दोनों का भी होगा, राइट। 1206 माइनस 843 का भी फैक्टर होगा, राइट। सो जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है वो इन सभी के डिफरेंस का फैक्टर होगा गाइस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 964 और 843 का डिफरेंस कितना हुआ? 121। सो द नंबर दैट आई एम लुकिंग फॉर इज अ फैक्टर ऑफ 121। इट इज ऑल्सो a factor of 242. इट इज ऑल्सो a factor of, ये कितना आएगा? 363। तो बताओ n एक ऐसा नंबर है जो तीनों का फैक्टर है, मतलब तीनों का कॉमन हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में 3 डिजिट लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर देखना। तो बताओ इनका लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 121 इज 121 इंटू 1, 242 इज 121 इंटू 2, 363 इज 121 इंटू 3। तो तीनों का कॉमन फैक्टर 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा यही होगा, 121। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 121। आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये सारे नंबर्स को जब मैं 121 से डिवाइड करूंगा ना तो सभी में सेम ही रिमाइंडर आएगा। डिड यू गेट इट? नो 11 इज नॉट द आंसर, आंसर इज 121। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर निकालना है। 11 कहां से हो जाएगा? 11 3 डिजिट नंबर है क्या भावेश? हाँ, 11 इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर, राइट। लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर 121 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेम रिमाइंडर का कंसेप्ट आप ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन के अंदर सेम रिमाइंडर वर्ड मेंशन है, डिफरेंस लेके HCF निकालना है, वो आपका आंसर है। समझ के करोगे तो आगे इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज होंगे तो वो भी कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, 11 into 11 is the right answer. How many pairs of number exist such that their HCF is 14 and the number and the sum of the number is 126? ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर एग्जिस्ट जिनका HCF 14 हो एंड द सम ऑफ द नंबर इज 126? बताओ, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझो इस कंसेप्ट को। दो नंबर्स की बात कर रहा है वो, लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है। अब जब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 बोल रहा हूं, मतलब उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन जो उसके फैक्टर में से जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन आएगी दैट इज 14। इससे बड़ी वैल्यू कोई कॉमन आ नहीं सकती, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, अबे आई टेक द गाइज, आई विल बी टेकिंग द रीजनिंग क्लास 5 and 6, 5th and 6th जिन बच्चों ने नहीं लगाया, आई विल बी टेकिंग दैट क्लास टुमारो। ओके, I'll share the schedule in the groups, in the Telegram group as well as in the WhatsApp group. The reasoning class of class number 5 and 6, which is not available for CMAT students who are preparing for CMAT. I'll be taking both of those two classes tomorrow. Okay, so channel पे जो बच्चे group के अंदर नहीं है guys, just be active on the channel. You will get to know कि कब होगा class वो, and
अगर ग्रुप में हो तो आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप. ओके, टुमारो आई विल बी टेकिंग द क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6 अवे. ओके, डोंट वरी, विल कंप्लीट दैट पार्ट. चलो, coming back to this question guys, how many pairs of number exist such that their HCF is 14? दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका HCF 14 है. HCF 14 है मतलब वो नंबर दोनों के दोनों नंबर 14 से डिविजिबल होंगे. 14 से डिविजिबल है, दैट मीन्स यहां जो नंबर आएगा और यहां जो नंबर आएगा वो 14 का मल्टीपल होगा. सो लेट्स अज्यूम कि वो दोनों नंबर्स 14A एंड 14B है, राइट. 14 के मल्टीपल हैं तो 14A एंड 14B. अब इसमें एक चीज और है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है. अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है, इसका मतलब A और B में कुछ कॉमन नहीं हो सकता. देयर शुड नॉट बी एनीथिंग कॉमन बिटवीन A एंड B, राइट. देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर. अगर A और B में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दैट मींस ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए. इसका रीजन क्या है, समझो ध्यान से. व्हाई A एंड B हैज टू बी को प्राइम? बिकॉज HCF इज 14. अगर A और B आपस में को प्राइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि A इज 2 into समथिंग एंड B इज 4 into समथिंग, देन यू सी कि इन दोनों नंबर का HCF अभी 14 नहीं होगा, वो तो फिर 28 हो जाएगा, राइट. अगर आपको इन दोनों नंबर का HCF 14 पे मेंटेन रखना है, then please make sure that A and B are co-prime to each other. Okay, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, sum of their number is 126. 14A plus 14B का वैल्यू is 126. That means A plus B will be equal to 9. 14 into 9 126 होता है. अभी मेरे को दो नंबर ऐसे बताओ. Shruti will take all those type of question tomorrow, Shruti. Okay, कल के दोनों सेशन में कवर कर देंगे इसको, डोंट वरी. कल दो सेशंस लूंगा रीजनिंग के, उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है. सो A plus B is 9 guys. दो नंबर का सम मेरे को 9 कैसे हो सकता है? 1 और 8 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, और 5 और 4 एंड 5 हो सकता है. 5 और 4 लूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा. मेरे को पेयर्ड नंबर नहीं बोला, पेयर्स पूछा है, तो 5 4 लेने का जरूरत नहीं है. 4 पॉसिबल केसेस. लेकिन बिकॉज मैंने कंडीशन डाली हुई है कि A और B आपस में को प्राइम होने चाहिए, चेक करो क्या ये आपस में को प्राइम है. यस, को प्राइम मतलब कुछ कॉमन फैक्टर नहीं हो, राइट गाइज, इतना तो पता होगा. Co-prime numbers are those pairs of number which do not have any common factor except 1. 2 और 7 के अंदर भी कोई common factor नहीं है except 1. So 2 and 7 co-prime है, लेकिन ये co-prime नहीं है, ये co-prime है. So इन तीन के लिए आपके पास तीन पेयर बनेंगे. तो अपने को यही पूछा था how many pair exist, so you say 3 pairs. कौन कौन से पेयर्स होंगे वो आपको देखना है. तो A और B का वैल्यू यहां पुट कर दो. पहला पेयर बनेगा 14 and 14 into 8 112. दूसरा पेयर बनेगा 14 into 2 28. A और B की वैल्यू 2 और 7 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 28 और 98. तीसरा पेयर बनेगा इसके लिए 14 into 4 कितना होता है? 4 और 5 आपको चाहिए था ना. हाँ, 56 and 14 into 5 70, right? These are the 3 pairs that will exist, right? 14 में A में 4 पुट किया, B में 5 पुट किया. So 3 pairs will exist, right? इसमें आपको ध्यान यही देना है कि why you will not be taking the case of 3 and 6 because 3 and 6 में ये दोनों आपस में co-prime नहीं है. HCF 14 पे maintain नहीं होगा if you take A as 3 and B as 6, guys. समझ आ गया आपको क्वेश्चन ये? Did you get the idea, guys? Is it clear? ठीक है. Okay. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं गाइज. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन द स्क्रीन. इससे आपको आइडिया लगेगा. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज 120 साइंस स्टूडेंट, 168 मैथमेटिक्स स्टूडेंट एंड 216 आर्ट स्टूडेंट्स हैव टू बी सिटेड इन अ रो सच दैट ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच रो हैज स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. तीन तरह के बच्चे हैं आपके पास. एक तो साइंस स्टूडेंट्स हैं, राइट. देन यू हैव मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एंड देन यू हैव आर्ट्स स्टूडेंट, राइट. यहाँ आपके पास टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 168 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 216 आपके पास आर्ट स्टूडेंट्स हैं. इन सभी स्टूडेंट्स को आपने रो के अंदर बिठाना है. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट, ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हर रो के अंदर एक जैसे एक नंबर ही बैठना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो शुड बी सेम. और हर रो के अंदर एक ही तरह के सब्जेक्ट, मतलब साइंस वाली रो में ऐसे नहीं है कि मैथ्स के बच्चे बिठा दो. तो साइंस वाली रो के बच्चे जो होंगे वो एक ही रो में बैठेंगे. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आर सेम. ऐसे ही फिर आपको मैथ्स के बच्चे भी एक ही रो में बिठाने हैं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रखने हैं. अभी आपको ये डिसाइड करना है पहले तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी दैट मीन्स दैट डिसाइड कि हर रो के अंदर कितने बच्चे बैठे. इफ यू वांट टू डिसाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट शुड सिट इन वन रो,
that value should be the factor of this, should be the factor of this as well as should be the factor of this, because हर रो में सेम नंबर बच्चे बिठाने हैं, हर रो के अंदर सेम बच्चे बिठाने हैं, तो वो वैल्यू 120, 160 और 216 का फैक्टर होनी चाहिए। आई बात समझ में? मतलब कॉमन फैक्टर तो आ गया। अब बिकॉज क्वेश्चन में मेरे को पूछा लीस्ट नंबर ऑफ रो, अगर मेरे को नंबर ऑफ रो को कम से कम रखना है तो मेरे को एक रो के अंदर बच्चे ज्यादा से ज्यादा बिठाने पड़ेंगे। सो बेसिकली आपको HCF निकाल के ये पता लग जाएगा कि वन रो के अंदर कितने बच्चे बैठेंगे। सो इन तीनों का HCF कितना है? देखो 120 क्या है? 24 इंटू 5 है। 168 क्या है? 24 इंटू 7 है। ये क्या है? 24 इंटू 9। 24 कॉमन है तीनों में। क्या 5, 7, 9 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 24। 24 आंसर नहीं है आपका, ओके? बिकॉज मेरे को ये नहीं पूछा कि एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे, मेरे को ये पूछा है कितनी रोज रिक्वायर्ड होंगी, राइट? हाउ मेनी रोज विल बी रिक्वायर्ड। अब मेरे को बताओ 120 बच्चे साइंस के हैं, 24 करके आप एक रो के अंदर अरेंज कर रहे हो, तो कितनी रो बनेगी? 5 रो बनेगी। 120/24, यस और नो? 168 रोज हैं, 24 करके एक रो में बिठाओगे तो कितनी रोज बनेंगी? 7। 200, तो अगेन 216/24 आपने ऑलरेडी कर ही रखा है इसको डिवाइड, तो 9 रोज बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 9 + 7 16, 16 + 5 21 गाइस। आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 21। ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइस। समझ आ गई बात? ये आपका HCF का बेसिक कंप्लीट हो गया गाइस। कल लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको LCM का बेसिक करवा दूंगा, ठीक है? LCM HCF CMAT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट के लिए तो है ही, बट बेसिक लेवल पे दिस विल आई गेस सर्व द पर्पस and it will also help you in understanding the advanced level question. Okay, done guys. See you then tomorrow guys. Tomorrow I'll be taking 2 classes of reasoning and one class of LCM HCF second part. I'll be taking the second part of LCM guys. See you then. Bye. Take care. Thank you so much guys. अगर किसी को Unacademy Plus subscription purchase करना है guys, where you can attend 30+ hours of live session every day, please refer to this code samir.yt, using which you will get 10% off guys. 10% off मिलेगा आपको, और पूरा साल आप सभी एजुकेटर्स के अनलिमिटेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज।